आइए अब हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। जिस वंश में भगवान राम का अवतार हुआ था, कहते हैं कि राजा दशरथ पर कोई संतान नहीं थी और राजा दशरथ बड़ी चिंता में रहते थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि बेटा सबको चाहिए, राजा दशरथ को भी चाहिए। 3 शादियां हुई राजा दशरथ की। सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, उससे छोटी थी कैकेयी और सबसे छोटी थी सुमित्रा। लेकिन तीनों पर ही संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ बड़ी चिंता में रहते थे। और जब बहुत समय बीत गया तो अपने गुरुजी की शरण में गए, गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से जाकर के कहा कि गुरुदेव, घर का एक चिराग तो होना ही चाहिए, पितरों को तर्पण करने वाला कुल का एक दीपक जरूर होना चाहिए। गुरुदेव कोई कृपा करो ना, मेरे यहां भी पुत्र हो जाए, कुछ करो ना। गुरु वशिष्ठ ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा, और जब नेत्र खोले तो गुरु वशिष्ठ के नेत्रों में चमक थी। और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, अभी अभी मैंने देखा कि आपके यहां एक नहीं 4 पुत्र होंगे, 4। धरौ धीर होई सुत 4, और वो भी कैसे? बोले त्रिभुवन विदित सकल भय हारी। 4 पुत्र आपके यहां आएंगे और कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपकी पिछली 100 पीढ़ियों तक देखा है, गुरु वशिष्ठ कहते हैं, पिछली 100 पीढ़ियों तक देखा है, जब तक यज्ञ नहीं हुआ किसी पर पुत्र नहीं हुआ। इसलिए आपको यज्ञ तो करवाना ही होगा। अब देखो, यहां पे एक बात बड़ी समझने की है। कई लोग कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, समझना बात। कई लोग क्या कहते हैं, जो भाग्य में होगा वही होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। भाग्य की बड़ी सराहना करते हैं बहुत लोग, किस्मत का बड़ा बखान करते हैं बहुत से लोग, लेकिन भागवत ये नसीब वसीब किस्मत विस्मत ये सब कुछ नहीं मानती। भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये हम और तुमने बनाई है, ध्यान रखना। ये हम लोगों ने और आप लोगों ने, किसने बनाया है इस भाग्य को? हम लोगों ने जन्म दिया है। और कैसे लोगों ने? बोले जो कर्मवादी नहीं है, जो कर्मशील नहीं है, जो कर्म नहीं करना चाहते, वो भाग्य को कोसते हैं हमेशा। आप कभी भी देख लेना, जो कर्म योगी होते हैं वो कभी भाग्य की परवाह नहीं करते। जिनमें कर्म करने की चाहत होती है, जिनमें कर्म करने का जुनून होता है, वो भाग्य की ओर देखते ही नहीं कभी। ये हमने और आपने बनाई है ये किस्मत नाम की चीज। बाकी भागवत इसका खंडन करती है। अच्छा, आपकी बात हम मान भी लें, कोई बहुत जिद करता है, अरे महाराज तुम कैसी बात करते हो, भाग्य तो होता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात बड़ी कर दी हमने, भाग्य होता है। अगर होता भी होगा तो ध्यान रखना, वो भी कर्म के साथ जुड़ा है, कर्म से पहले नहीं है, कर्म के बाद आता है।